नोटबंदी के 1 साल पूरा होने के बाद भी एशिया की सबसे बड़ी हैंडलूम नगरी यूपी का पिलखुआ आज भी उबर नहीं पाया है। इस सेक्टर के कारोबारियों का कहना है कि 1 साल नोटबंदी को हो, मगर उस दौरान जो धंधे बंद हो गए थे, पटरी से उतर गए थे, उनसे अभी तक पूरी तरह से सुधार नहीं आया है। हापुड़ की पिलखुआ नगरी के हैंडलूम के कारोबार का रियलिटी चेक हमने किया। देखिए नोटबंदी के 1 साल बाद और जीएसटी के लागू होने पर इस कारोबार की क्या हकीकत है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 35 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 24 पर बसी हैंडलूम नगरी पिलखुआ। नोटबंदी से पहले यहाँ के हैंडलूम कारोबारी अपने कारोबार को हर दिन बढ़ाने के सपने देखा करते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद इनके लिए कारोबार बचाना सबसे बड़ी चिंता है। इस सेक्टर के लोग नोटबंदी को किसी आफत से कम नहीं मानते। नोटबंदी के ठीक 1 साल बाद इस वक्त हम मौजूद हैं पिलखुआ नगरी, जो हैंडलूम नगरी के नाम से जानी जाती है। हैंडलूम का अपने आप में बहुत बड़ा कारोबार है और नोटबंदी के बाद ये वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं हैंडलूम का जो छपाई का काम है वो यहाँ होता है, घर घर में होता है। हजारों की तादाद में इस जो है नगर में इंडस्ट्री लगी हुई है। आखिर नोटबंदी के बाद इन लोगों को किस तरह की दिक्कत आई, किस तरह से इनके कामकाज पर फर्क पड़ा, तरह का आपको दिक्कतें पूरे 1 साल में किस तरह की दिक्कत क्या जी? काम बंद हो गए, लेबर को पैसा नहीं दिया गया, अपना काम हाँ इसे बंद करके खुद करना पड़ रहा है। लेबर भग गई, क्या करना बताओ। और इससे ज्यादा समस्या क्या है? पिछले 1 साल में नोटबंदी के बाद बीच में कोई उतार चढ़ाव, को सुधार आया इस काम को लेकर? नहीं जी, कुछ सुधार नहीं आया। ये नोटबंदी के बाद काम बंद हो गया, अब ये दोबारा लगे हैं, दोबारा भी लेबर भग गई क्योंकि जीएसटी लग गई। ये है कि पैसा नहीं मिल पा रहा, जीएसटी में पैसा नहीं मिल पा रहा, जो काम जा रहे हैं उसका पैसा नहीं मिल पा रहा। पैसा नहीं मिल पा रहा तो क्या करें बताओ, लेबर को कहां से दें। कपड़े का कारोबार दोहरी मार झेल रहा है। नोटबंदी से चौपट हुए कारोबार जीएसटी के बाद और संकट में आ गए। नोटबंदी का ये 1 साल कैसे गुजरा, सुनिए इन्हीं से। लालाओं के पैसे बढ़े हैं, इसमें लालाओं के पैसे बदले गए, हमारा कुछ नहीं बदलेगा। हमें तो काम छोड़ के पैसे लाइन में लग के मतलब कई दिन लग जा रहे हैं, पैसे में लग रहे हैं हमें तो। लेकिन ये है कि बहुत परेशानी हुई है। पहले हम खुद काम करवा कर अब खुद काम कर रहे हैं। वो जी आप देख रहे हो जैसे कि टेबल खाली पड़ी है। पहले बहुत बढ़िया काम चलता था, लेकिन जब से टैक्स की चली है, अगर जीएसटी लगी है, इन्होंने कपड़े पे हर जगह टैक्स लगाया है। खाली मतलब तैयार पे भी टैक्स है, कोहरे पे भी टैक्स है। अगर टैक्स एक जगह लगाते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने हर जगह तैयारी पे हर जगह टैक्स लगाया। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। पिलखुआ हैंडलूम कारोबार की खासियत यहाँ की साफ सुथरी दस्तकारी है। इसकी डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी है, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी की वजह से कई कारखाने बंद हो गए या पलायन कर गए। हमें जब से ही गिरावट आती जा रही है, मजदूरी भी नहीं हो पाती पूरी। ऐसे ही कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ऐसी मजदूरी छपाई तो है नहीं। कारखाने बंद हो जाते हैं तो हमें मजदूरी नहीं मिलती, वापस चलेगी। कारीगर जो भी थे और छपाई करने वाले, कारखाने बंद हो गए, वो लोग चले गए। काम की वजह से जब जीएसटी लग गई, उधर नोटबंदी का काम रहा पहले, फिर जो है हुआ ही नहीं। पिलखुआ के घर घर में ये कारोबार किया जाता है। जहां कारखानों में प्रिंटिंग की जाती है तो वहीं घरों में महिला उसे अंतिम रूप देती है और जीविका चलाती है। हमने महिलाओं से भी इसको लेकर बात की। पिछले 1 साल में यहाँ पर बहुत बदलाव आया है। पहले रात को 12-12 बजे तक काम किया जाता था और अब दिन में भी इतना काम नहीं हो पा रहा है नोटबंदी के कारण। पहले लगभग महीने के 10,000 कमा लिया जाता था, 2,000 भी नहीं है। कुल मिलाकर नोटबंदी का 1 साल और बीच में जीएसटी का लागू होना हैंडलूम के कारोबारियों को रास नहीं आ रहा। अधिकतर लोग नोटबंदी और जीएसटी के परिणामों से परेशान हैं। कई कारखाने बंद पड़े हैं, कई का बस गुजारा ही चल रहा है। पिलखुआ से टोटल न्यूज के लिए करणवीर कश्यप की रिपोर्ट। तो नवंबर 2016 में अचानक पूरे देश में हड़कंप मच गया। पीएम मोदी के ऐलान से सब बदल गया। आगरा के व्यापारी नोटबंदी के बाद किन हालातों में कारोबार कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पुराने नोटों को बंद करने का आदेश दिया।
और अब 1 साल पूरा होने के बाद इस पर मंथन करने की जरूरत है। आगरा के व्यापारियों से जब इस नोटबंदी के फायदे और नुकसान के बारे में पूछा गया तो कुछ व्यापारी तो ऐसे थे जो नोटबंदी के बाद भी दोगुनी कालाबाजारी की बात कर रहे थे, तो कुछ व्यापारी ऐसे थे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को बेहद काबिले तारीफ बता रहे थे। सरकार का फैसला था नोटबंदी का, काफी अच्छा फैसला था, क्योंकि व्यापारियों को जो परेशानी शुरू की 1-2 महीने में हुई थी, व्यापारियों को ही दिक्कत आई और किसी को दिक्कत नहीं आई। और सरकार की नोटबंदी पूरी तरीके से फैल रही, क्योंकि जिस वक्त ये मोदी जी ने नोट बंद किया उससे ज्यादा बाजार में चलन है इस समय नोटबंदी के बाद भी फर्जी नोटों का। आगरा में व्यापारियों का 1 साल कारोबार के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। नोटबंदी की मार के बाद जीएसटी, दोनों से ही व्यापारी परेशान दिखे। टोटल न्यूज के लिए आगरा से कपिल अग्रवाल की रिपोर्ट। नोटबंदी से लुधियाना का हौजरी बाजार भी प्रभावित हुआ। व्यापारियों का कहना है कि व्यापार पर बुरा असर पड़ा और जीएसटी ने तो धंधा चौपट कर दिया। जीएसटी और नोटबंदी के बाद तकरीबन 50% बिजनेस खत्म हो गया है। नोटबंदी और जीएसटी का 50% असर है हमारे व्यापार के ऊपर। कारण ये है कि जो कस्टमर है उसको जीएसटी की पूरी समझ नहीं है। जीएसटी में कुछ जो तकलीफें हैं जैसे रिटर्न का जाना, वो उस प्रॉब्लम के कारण कस्टमर को काफ़ी दिक्कत हो रही है। मिला के दोनों का 50% असर है, क्योंकि नोटबंदी में हर आदमी ने अपना पैसा लगा दिया। अब बाजार में कैश की तो शॉर्टेज है ही, अब सारा जो सिस्टम है वो पक्के की तरफ चल पड़ा है, चेक से बिजनेस हो रहा है। बहुत असर पड़ा था नोटबंदी से, मार्केट से कैश ही खत्म हो गया। छोटे दबके जो व्यापारी था तो वो तो काम ही नहीं कर पाया, और जो नोटबंदी के दौरान लुधियाना में था वो रोटी खाने से मुहताज हो गए, उनको कोई खुले पैसे नहीं दे रहा था। और बेचारे एक व्यापारी तो मेरे पास आया था कि भाई हमने 2 दिन से रोटी नहीं खाया, कोई खुले पैसे नहीं दे रहा है, अब हम यहाँ पे आए बगाने शहर में, हम क्या करें। तो फिर हमने उसको अपनी तरफ से चेंज दिया कि भाई साहब पहले आप जाकर रोटी खाओ अपना। तो बहुत फर्क पड़ा है नोटबंदी से। नोटबंदी के 1 साल बाद भी कपड़े का कारोबार करने वाले कारोबारियों और उनसे जुड़े मजदूरों पर इसका बेहद बुरा असर पड़ा। इन कारोबारियों का कारोबार मानो ठप सा पड़ गया है। इन कारोबारियों से बात की हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा ने। नोटबंदी को 1 साल पूरा हो गया है और ऐसे में जो कपड़े का कारोबार होता है जिसमें काफी बड़ी टर्नओवर होती थी, उस पर कितना असर पड़ा है नोटबंदी के 1 साल पूरा होने पर। इस वक्त हम मौजूद है गांधीनगर के अंदर, जो कि सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट्स की मार्केट मानी जाती है। यहाँ पर एक फैक्ट्री में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो मशीनरी है वो फिलहाल अभी खाली पड़ी हुई नजर आ रही हैं। 1 या 2 ही टेबल ऐसी हैं जहां पर मजदूर काम करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये 1 साल बाद का इफेक्ट जो है वो नोटबंदी का यहां पर नजर आ रहा है। नोटबंदी को 1 साल होने के बाद से हमारा काम, जब से नोटबंदी हुई है, बिल्कुल ठप हो गया। काम अच्छा हो रहा था, 2 रोटी अच्छी मिल रही थी, आज जो है रोटियों के भी लाले पड़ गए हैं। लेबर आती है, लेकिन लेबर को बैठाएं तो, लेकिन मार्केट से माल नहीं मिलता, तो माल नहीं मिलेगा तो लेबर को बैठा कर करेंगे क्या हम? उनके खर्चे कहाँ से पूर्ति करें जब इतना काम नहीं मिल रहा आगे से? काम मिल जाता है तो पैसा नहीं मिलता। कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई है। नोटबंदी के बाद से जो छोटे कारोबार थे ज़्यादातर उन पे ज़्यादा असर पड़ा है। जो बड़े कारोबार थे वो तो पहले भी उतने चल रहे थे और अभी भी उतने चल रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जो कारोबार थे उनकी फैक्ट्रियां, बेचारे जो लेबर जॉब पे काम करते थे उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। 20-20 लड़के जो काम करते थे महीने में, जो वो बचत करते थे, आज बचत की तो बात ही अलग है, उनके घर के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। नोटबंदी से जो उम्मीदें थी लोगों को कि नोटबंदी होने से भ्रष्टाचार कम होगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, वो रोजगार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर नहीं बल्कि घटता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है जिसके कारण तमाम जो लेबर्स है वो यहाँ फैक्ट्रियों से गायब होती हुई नजर आ रही है। और एशिया की जो सबसे बड़ी मार्केट गारमेंट्स की मार्केट कहलाती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक नोटबंदी के बाद अगर कहा जाए गलत इफेक्ट, एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है नोटबंदी के बाद से। और लोग बाग खासे परेशान होते हुए यहाँ पर व्यापारी जो है वो नजर आए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो नोटबंदी का असर और उसका आकलन लंबे समय तक होता रहेगा, लेकिन पिछले 1 साल में नोटबंदी की नौकरियों पर असर की बात करें तो एक रिपोर्ट बताती है कि जॉब क्रिएशन नहीं हुआ बल्कि लोगों की नौकरियां गई हैं। नोटबंदी को लेकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी ने देश के करीब 60 लाख लोगों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। लगभग 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी।
अगर एक कमाऊ व्यक्ति पर घर के 4 लोग आश्रित हैं, तो इस लिहाज से केंद्र के इस फैसले से 60 लाख से ज्यादा लोगों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया गया। CMIE ने सर्वे में तिमाहीवार नौकरियों का आंकड़ा पेश किया है। ये रिपोर्ट कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे नाम से प्रकाशित हुई है। सर्वे के मुताबिक नोटबंदी के बाद जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच देश में कुल नौकरियों की तादाद घटकर 40 करोड़ 50 लाख रह गई, जो कि सितंबर से दिसंबर 2016 के बीच 40 करोड़ 65 लाख थी। इसका मतलब ये है कि नोटबंदी के बाद नौकरियों की संख्या में करीब 15 लाख की कमी आई। बता दें कि हाउस होल्ड सर्वे में देश भर में हुए जनवरी से अप्रैल 2016 के बीच युवाओं के रोजगार और बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों को जुटाया गया था। इस सर्वे में 1,61,000 घरों के 5,19,000 युवाओं से बात की गई। सर्वे में कहा गया है कि पहले 40 करोड़ 65 लाख लोगों के पास कोई ना कोई काम था, लेकिन नोटबंदी के 4 महीने बाद 40 करोड़ 50 लाख लोगों के पास ही काम रह गया, यानी करीब 15 लाख लोगों का रोजगार छिन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। जी हां, तो नोटबंदी का असर और उसका आकलन लंबे समय तक होता रहेगा। बहरहाल नोटबंदी का 1 साल हिंदुस्तान कितना बदला, इस खास पेशकश में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।